कहानी के शुरुआत में हमें एक घने जंगल में एक लेडी को दिखाया जाता है जो वो कहीं जा रही थी, लेकिन तभी कोई डिमोनिक आवाजें उसकी तरफ बुलाने लगती हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें ताइवान की सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर उसी जंगल वाली लेडी की मिसिंग होने की पोस्टर्स लगाए गए थे कि तभी उसी पोस्टर्स के पास एक और लेडी आती है और वो उस पोस्टर को देखकर कहती है कि तुम जल्दी वापस आना। यह कहकर वो लेडी घर जाकर अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती है। उस लेडी के पोते का नाम हेन था, जिसके बाद वो अपने पोते को उठाने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं उठता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब हेन की नींद खुलती है, तब वो अपने ग्रैंड मदर के पास आकर कहता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो गया था। वो जल्दबाजी में रेडी होकर सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वो इतना जल्दबाजी में होता है कि वो अपना टिफिन ही घर पर भूल गया था। अब जैसे ही उसके जाने के बाद जब उसकी ग्रैंड मदर घर में अकेली होती है, तब इन्हें भी कोई डिमोनिक आवाजें सुनाई देती हैं और वो खौफनाक सी आवाजें उसे भी बुलाने लगती हैं। जब वो अपने सारे घर को चेक करती हैं, तब उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता कि तभी पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं कि तभी उन्हें जमीन पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ नजर आता है। हेन की ग्रैंड मदर अभी यह सब देख ही रही होती हैं कि तभी पीछे से कोई हाथ आता है और उन्हें टच करने लगता है, जिसके बाद उनकी आंखें एकदम से ब्लैक हो जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हेन की बेस्ट फ्रेंड यूजीन को दिखाया जाता है, जो कि एक म्यूजिक आर्टिस्ट होती है, जबकि हेन एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हेन एक फैमिली को घर दिखा रहा होता है कि तभी उसी दौरान उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को सुनकर उसके पीछे जाता है, तभी उसे उसका टिफिन वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आता है, जबकि वो तो उसे घर पर भूल कर आया था, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि शायद उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर रख कर चली गई होंगी। ये सब देखते हुए वो फौरन उन्हें कॉल करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल को रिसीव नहीं किया जाता। रात में हेन और यूजीन दोनों साथ में मिलते हैं और हेन यूजीन को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहीं पर हेन यूजीन को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। हेन उसे बताने लगता है कि उसे अपने ग्रैंड मदर की घर सेल करके उसे इस घर को खरीदने वाला था अपने शादी के लिए, लेकिन यूजीन उससे कहती है कि अगर तुम्हारे ग्रैंड मदर को इस बारे में भनक भी लग गई तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन हेन उससे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इससे शादी करना चाहता था। अब आगे जैसे ही दोनों ग्रैंड मदर के घर पर जाते हैं तो उन्हें वो नहीं मिलती, लेकिन तभी हेन देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर बाहर जा रही थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंड मदर सिर्फ हेन को ही नजर आ रही थी, बल्कि यूजीन को तो हेन के अलावा उसे कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगले दिन उसी एरिया के एक गार्ड को वही मिसिंग लेडी दिखाई देती है, जो इस कहानी के स्टार्टिंग में जंगल में गायब हो चुकी थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी थी। और जब हेन को पता चलता है, तब वो इस लेडी से पूछता है कि क्या उसने उसके ग्रैंड मदर को कहीं पर देखा है। इस बात को सुनते ही वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और साथ में हेन से माफी भी मांगने लगती है। यह देखकर हेन काफी सोच में पड़ जाता है। ऑफिस में हेन को एक पार्सल आता है जिसमें उसी मिसिंग लेडी का कैमरा था। उस कैमरे के अंदर कैप्चर की गई वीडियो होती है और यह वीडियो उस टाइम कैप्चर की गई थी जब उसकी ग्रैंड मदर अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन पे घूमने गई थी कि तभी हेन उसी वीडियो में एक कृपी सी बच्ची को देखता है जो उन सभी लोगों के पीछे पीछे आ रही थी और उस बच्ची ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो बच्ची दिखने में काफी अजीब और वो उन ग्रुप मेंबर में से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि तभी अचानक से ऑफिस में सभी को स्मेल आने लग जाती है, जिससे वे सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात में हेन उसी गार्ड के पास फिर से जाकर उसे उस कैमरे को दिखाता है। यह देखते ही वो गार्ड कहने लगता है कि ये तो उसी मिसिंग लेडी का कैमरा है। जिसके बाद दोनों उस लेडी के घर पर जाते हैं, लेकिन वो घर खाली होने के साथ साथ वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है कि तभी हेन अचानक से एक कोने में उसी बच्ची को देखता है जो कुछ टाइम पहले वीडियो में देखा था, लेकिन वो उसी वक्त गायब भी हो जाती है। इतने ही देर में उस घर की सारी विंडोजेस और डोर्स अपने आप ही बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों काफी डर जाते हैं और वहीं पर उन्हें किसी की आहट भी महसूस होने लग जाती है। लेकिन तभी सारे के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और वो दोनों
वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। बाहर आते ही हेन उल्टियां कर देता है, जिसके बाद गार्ड के साथ हेन और यूजीन सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो रेड ड्रेस वाली क्रिपी बच्ची उसकी ग्रैंड मदर को कहीं पर लेकर जा रही होती है। इसी के साथ वो कल रात वाली भी फुटेज को देखने लगते हैं जो इनके साथ घटना घटा था। उस फुटेज में वे देखते हैं कि जब वो दोनों बाहर आए थे तब उनके साथ वो रेड ड्रेस वाली क्रिपी बच्ची भी आई थी। अब यह देखने के बाद हेन समझ जाता है कि शायद ये उसी बच्ची का घोस्ट ही है जो उन्हें परेशान कर रहा है। अगली सुबह हेन फील करने लगता है कि शायद उसकी ग्रैंड मदर उसे जगा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर जाकर वो इमेजिन करने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसकी दादी उसकी कितना ख्याल रखती थी। वो अपनी दादी को काफी मिस करने लगता है। कुछ टाइम गुजरते ही उसे अपने रूम में से किसी की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर वो देखता है कि जमीन पर बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ था और तभी वो क्रिपी बच्ची जिसका नाम मोजियन होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाती है और हेन के फेस का स्ट्रक्चर अचानक से चेंज होने लग जाता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। मतलब वो सपना देख रहा था। बाहर जाने पर एक बार फिर से उसे उसकी ग्रैंड मदर नजर आती है, जिन्हें गले लगाकर वो काफी रोने लग जाता है। वो अपनी फ्रेंड यूजीन के पास जाता है और अजीब सा बिहेव करने लगता है। यह देखते हुए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जाते ही हेन बच्चों वाली वार्ड की तरफ देखते हुए वो यूजीन से पूछने लगता है कि वो क्यों उससे शादी नहीं करना चाहती। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस हालत में यह सब जानना जरूरी है, और यह भी कहती है कि अभी वो इसका जवाब नहीं दे सकती और वो उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि बच्चे रो रहे होते हैं। हेन कहता है कि ग्रैंड मदर हमारा वेट कर रही होंगी। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि जब यूजीन बच्चों वाली वार्ड की तरफ देखती है तब वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर तो कोई बच्चा था ही नहीं, तो बच्चों की रोने की आवाजें कहाँ से आ रही थीं? यह सोचकर वो काफी परेशान हो जाती है। जब दोनों ग्रैंड मदर के घर पर जाते हैं तो वो वहाँ पर यूजीन मोजियन की घोस्ट को देख लेती है जो अचानक से गायब भी हो जाता है, जिसके बाद यूजीन बहुत डिस्टर्बिंग सीन देखती है। वो देखती है कि हेन अपनी ग्रैंड मदर की खाना को समझकर जिंदा कीड़े मकोड़ों को खा रहा है। यह देखकर वो काफी डर जाती है और फौरन गार्ड के पास आकर उसे इस बारे में बताती है। जब दोनों वापस घर पर जाते हैं तब वो दोनों देखते हैं कि ना तो वहाँ हेन होता है और ना ही कीड़े मकोड़े। अगले सीन में हु की ग्रैंड मदर पुलिस को एक हाईवे पर मिलती है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर गार्ड उस घर में रिचुअल कर रहे थे ताकि डीमन को वहाँ से भगा सके। यूजीन हेन के ऑफिस भी जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि हेन वहाँ पर भी नहीं है कि तभी उस गार्ड को कॉल आती है और वो कहता है कि ग्रैंड मदर मिल चुकी हैं। यह बात सुनते ही यूजीन वहाँ पर पहुँच जाती है। यूजीन देखती है कि ग्रैंड मदर भी अजीब सा बिहेव करने लगती हैं और यूजीन से माफी मांगने लग जाती हैं, जिसके बाद वो वॉमिट कर देती हैं और डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है। गार्ड यूजीन से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद उस छोटी बच्ची का घोस्ट ही है जो ग्रैंड मदर को उन माउंटेन्स में लेकर गया था, और यह भी हो सकता है कि हेन भी वहीं पर हो। घर पर जाने के बाद यूजीन नेट पर माउंटेन स्पिरिट के बारे में सर्च करती है। तब उसे पता चल जाता है कि वो बच्ची मोजियन एक लेजेंड है जो लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में रखकर उनसे खेलती है और लोगों को रिचुअल्स दिखाकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाती है। जिसके बाद वो कुछ लोगों की इंटरव्यू भी देखती है जो मोजियन के बारे में बता रहे थे और उन मिसिंग लोगों के बारे में भी चेक करती है जो उन्हीं माउंटेन्स के आसपास ही गायब हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब गार्ड अपने रूम में बैठे होते हैं तब उन्हें मोजियन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो अपने लाइट को जलाकर बाहर देखते हैं तब उन्हें बाहर मोजियन नजर आती है जो बंदर की तरह जंप करके पेड़ पर चढ़ जाती है। यह देखकर गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और जब वो फायर क्रैकर अभी जलाने ही वाला था कि तभी मोजियन उनके सामने आ जाती है और अचानक से अटैक कर देती है। डॉक्टर यूजीन को बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर की वॉमिट में एक जिंदा कीड़ा मिला है। यह सुनकर यूजीन फिर से नेट पर उस कीड़े के बारे में सर्च करती है। तब उसे उस कीड़े का नाम पता चल जाता है। उस कीड़े का नाम हॉरडॉग था और उस कीड़े के ऊपर मोजियन का फेस भी बना हुआ था, जिससे ये बात तो जाहिर होती है कि यह मोजियन का ही पावर है। रात होती है और यूजीन जब सो रही थी तब उसका कैमरा और लैपटॉप अपने आप ही ऑन हो जाते हैं और आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। तब वो देखती है कि उसकी बॉडी से अपने आप ही ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग इतना ज्यादा होता है कि उसका बेड खून से लथपथ हो चुका है। यह देखकर वो काफी डर
डर जाती है। तभी अचानक से मोजियन भी उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे डराते हुए गायब हो जाती है कि तभी हम मोजियन को दीवार पर चलते हुए देखते हैं और इतनी ही देर में यूजीन नींद से जाग जाती है, जिसके बाद वो ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल से घर पर लेकर आती है। तब ग्रैंड मदर उससे कहती है कि जब हेन वापस आए तब उसे बताना कि मैं यह घर उसके नाम कर चुकी हूँ, और यूजीन को एक बॉक्स पकड़ाने को कहती हैं जिसमें यूजीन के बचपन के जूते थे। तब ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि इन जूतों के बदले में मोजियन मुझे हेन से मिलने दे, जिसके बाद वो यूजीन गार्ड के पास जाकर उससे कहती है कि वो ग्रैंड मदर पर नजर रखें। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो गार्ड भी अजीब सा बिहेव कर रहा था। शाम के वक्त जब यूजीन अपने ऑफिस में होती है तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल उठाने पर कोई उसे 2 जगहों के नाम बताने लगता है जिन्हें वो उस नोट कर लेती है। उसी समय उसके पास पुलिस के कॉल भी आती है जो उसे बताते हैं कि ग्रैंड मदर फिर से मिसिंग हो गई हैं। यह सुनकर यूजीन फौरन पुलिस के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं जानती हूँ कि इस बार ग्रैंड मदर कहाँ गई होंगी। यह कहते हुए वो उन्हें उन जंगलों और उन माउंटेन्स का एड्रेस बताती है, जिसके बाद पूरे रेस्क्यू टीम के साथ यूजीन निकल जाती है। यूजीन ग्रैंड मदर के घर पर जाकर वहाँ पर अपनी और हेन की एक पिक्चर को देखती है, जिस पिक्चर के पीछे लिखा था कि वो आने वाले 5 सालों में वो उससे शादी कर लेगा। यह देखते हुए यूजीन काफी रोने लग जाती है और काफी पछताने भी लग जाती है कि उसने अभी तक हेन से शादी क्यों नहीं की। अगले सीन में पुलिस की टीम के साथ वो उस जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसे ग्रैंड मदर नजर आ जाती हैं। पुलिस टीम उनका रेस्क्यू करती है और अब उनका टारगेट हेन को ढूंढना था। रात को एक पुलिस ऑफिसर यूजीन को बताने लग जाता है कि ये माउंटेन लेजेंड काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इसी जगह से बहुत सारे लोग भी गायब हो गए हैं। यहाँ के हर एक ट्री पर काफी सारे डीमन हैं और जो भी यहाँ की पेड़ को काटने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है। जिसके बाद वो यूजीन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ग्रैंड मदर इसी एरिया में होंगी। तब वो कहती है कि किसी ने उसे कॉल पर इस जगह के बारे में बताया था। अगले दिन वे सभी हेन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और इस बार अलग होकर यूजीन उन लोगों में से गुम हो जाती है कि तभी यूजीन को एक इंसेक्ट्स यानी वही इंसेक्ट जो अब बड़ा वाला नजर आता है। यह देखकर वो डरते हुए एक फ्लेयर जलाती है और वो भाग जाता है। तभी यूजीन चारों तरफ देखती है कि वहाँ की पेड़ों में लोगों की डेड बॉडीज फंसी हुई है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सभी का सॉल यहीं पर रह गई हैं कि तभी उसका अचानक से पेट फूल जाता है और वो एक बड़े से बच्चे को पैदा करती है और वो बच्चा उसे मॉम कहकर बुला रहा था। जिसके बाद वो बच्चा यूजीन से पूछने लगता है कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये सुनते ही यूजीन इमोशनल में आकर उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजीन अपने गिल्ट में थी कि अभी तक उसने हेन से शादी क्यों नहीं की। अगर उसने शादी कर ली होती तो उनके बच्चे होते और बस इसी चीज का फायदा उठाकर मोजियन उसके दिमाग के साथ खेल रही थी कि तभी वो नींद से जाग जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो अभी बेड पर है। उठकर आगे जाने पर उसे हेन नजर आता है और दोनों काफी खुश होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसके बाद यूजीन उसके ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है। तब हेन कहता है कि वो तो उन्हें असाइलम में छोड़ आया है, लेकिन यूजीन इस बात पर तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है कि वो अपने ग्रैंड मदर से बहुत प्यार भी करता था और समझ जाती है कि इस सब के पीछे मोजियन का ही हाथ है। यूजीन उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हेन उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था और तभी वो हेन का बदलता हुआ चेहरे को देखते ही अपने फ्लेयर को जला देती है। यह करते ही वो अब अपने रियलिटी में आ जाती है, यानी वो भी उसका एक विजन ही था कि तभी वो वहाँ की पेड़ों पर नोटिस करने लगती है कि उन सभी पेड़ों पर काफी ज्यादा क्रिएचर्स घूम रहे होते हैं और वो हेन को भी देखती है जो कि एक पेड़ में काफी बुरी तरह से फंसा होता है। यूजीन उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मोजियन उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और हेन के ऊपर बैठ जाती है और देखते ही देखते मोजियन काफी बड़ी हो जाती है और यूजीन को पकड़ लेती है और वो उसे उसकी गिल्ट याद करवाती है ताकि उसका फायदा उठाकर उसे अपने कब्जे में लेकर आ सके। लेकिन तभी यूजीन अपने एक फ्लेयर को जलाकर उसके आंख में ही मार देती है और अब वो काफी गुस्से में आ जाती है कि तभी हम देखते हैं कि पुलिस आसमान में फ्लेयर फेंककर काफी ज्यादा रोशनी कर देता है। चारों तरफ लाइट्स हो जाती हैं और सारे के सारे क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं यूजीन हेन से शादी कर लेती है और अपने ग्रैंड मदर के साथ अपने नए घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद जब वो अपने ग्रैंड मदर के साथ डिनर कर रहे थे तभी हमें दीवार पर वही इंसेक्ट नजर आता है और कुछ दिन और बीतने के बाद हम सोनोग्राफी में उन दोनों का बच्चा भी देखते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से काले नजर आते हुए दिखाई देते हैं।
और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।